नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अ, ये पिछले 2 दिन में आप इतना डिप्रेशन में गए हैं, इतना स्ट्रेस में गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था पढ़ूं या ना पढ़ूं। क्या वाकई में एग्जाम 13 दिसंबर को होगा या फिर कहीं 19 जनवरी तो नहीं चला जाएगा। इसी दोनों में आप जाके फंसे हुए थे। जब तक ये बातें यूट्यूब पे दौड़ रही थी और साथ साथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से ये धूम मचा रही थी, लोगों को अब जो है फेक भी असली लगने लग गया। क्योंकि बीपीएससी जो ओरिजिनल देती है उससे भी कई गुना ज्यादा ओरिजिनल ये फेक लग रहा था, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाए और इसी के पीछे भागना शुरू कर दिए। अब यहां पे कुछ बात आपको बोलना चाहूंगा, शायद आप अगर समझदार होंगे तो समझ सकते हैं। आप एक लाइन में कान के पार्ट पार्ट हिस्से को खोल लीजिए और शरीर के हर एक सुराख को खोल लीजिए और उसमें ले जाके ये डाल दीजिए कि एग्जाम 13 दिसंबर को हो रहा है। 12 बजे से 2 बजे तक जहां जिस जिला में सेंटर देगा वहां जाके आपको बैठ के एग्जाम देना है। इसके सिवा अगर आपने ऐसा कुछ भी सोचा, कुछ भी देखा, तो ये खता करने के बराबर हुआ। और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जी। इतनी मेहनत करके, इतनी मिन्नत से पूरी एनर्जी को डालता हूं इसीलिए कि आप इधर उधर की भ्रामक न्यूज के पीछे दौड़ जाएं और थोड़ा पल भर के लिए खुशी मिले और फिर पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। आपको ये भी नहीं सोच सकते क्या गलत है क्या सही है। तनिक सोचिए साहब, सोचिए। एग्जाम 13 दिसंबर को ही होगा। आपको जो सोचना है, जो करना कीजिए। नजर हमेशा अर्जुन की तरह आंख पे रखिए, चिड़िया पे नहीं। समझदार बनिए, बेवकूफ की तरह जिंदगी मत जिए, वरना बर्बाद होने में 1 सेकंड भी कम लगेगा। बाकी आपकी इच्छा जी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो यहां लगेगा और जब यहां लगेगा तो दिमाग में उठपटांग वाली बातें आएगी। अब जरा सोचिए कि कितना समय बर्बाद हुआ, हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं। और लास्ट में आयोग को आके आज कहना पड़ गया कि जो भी तुम देख रहे हो, जो भी चीजें तुम्हारे पास में आ रही है सोशल मीडिया से, वो सब के सब फेक है। एग्जाम 13 दिसंबर को ही लूंगा, क्योंकि अगर अब तारीख दिया तो फिर तारीख पे तारीख पढ़ते चली जाएगी। एग्जाम कभी नहीं होगा, लिखित है। आपका इतना दिमाग नहीं समझ काम करता है। काम करवाइए साहब, काम करवाइए। अगर खुदा न खास्ते डेट बढ़ भी जाता है तो पूरा एनर्जी मेंस में जाके लगाइए, पीटी में नहीं। इसलिए खुशी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब बस पूरी तरीके से ऊपर वाले की दुआ हो, एग्जाम 13 दिसंबर को सही तरीके से हो जाए, बस इतनी सी आशा और उम्मीद है। अगर एग्जाम का डेट अब बढ़ा, अगर ये 13 दिसंबर के बाद आगे बढ़ा, तो आप लिख लो ये घटनाएं हो रही है और इसको ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं एकदम। अगर ये 12 से 2 में ही आपका एग्जाम होगा, आपके पास में 2 ही ऑप्शन बचेगा, या तो आप पास करेंगे या तो फेल करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चल जाएगा, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। 100+ आएगा तभी सिलेक्शन होगा, तभी आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आप मेंस नहीं लिख रहे हैं, फिर आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। होगा नहीं होगा सुजीत सर, मेरा 95 आ रहा, मेरा 84 आ रहा, मेरा 74 आ रहा, क्या लगता है सर मैं इस कैटेगरी में हूं, उस कैटेगरी में हूं। करते रहो बकवास। उसके बाद ना तो वक्त है आपके पास में और ना मेहनत है और ना तैयारी अच्छे से है, क्योंकि पूरा एनर्जी आपने पीटी में लगाया, मेंस को तो बेगाना कर दिया। और मेंस में हम जैसे टीचर बैठे हुए हैं आपको ठगने के लिए, जहां से पैसा उठाएंगे और आप पीटी निकल जाने से खुशी से आप मेंस में आके पैसा मुझे डाल दीजिएगा। मुझे पता है होगा यही घटना, लेकिन आपका मेंस का सिलेबस कवर नहीं करवाऊंगा। आपको जो करना कर लीजिए।
आपको इतना भी दिमाग नहीं काम करता है? आप बीपीएससी की तैयारी करने चल दिए? हद तमाशा है भाई। कुछ तो इसको यूज कीजिए साहब, कुछ तो यूज कीजिए। कब कीजिएगा? ऊपर जाने के बाद। सोचिए, 2 मिनट तो सोचिए, कभी इसको वक्त दीजिए। सारा खजाना यही है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। बाकी शरीर का सारा अंग बेकार है इसके सामने। अगर तारीख, तीसरा ऑप्शन है, तारीख नहीं मिलेगी। अगर तारीख बढ़ती है तो अब समय नहीं है आयोग के पास। ध्यान रखिएगा, ये अंतिम समय है 13 दिसंबर। जान लगा दे या जाने दे, और आयोग के पास में यही 2 ऑप्शन है। आप इसको अकर मानो, जो मानो मान लो। अब इसका पूरा का पूरा लक्ष्य है किसी भी तरीके से 13 दिसंबर को एग्जाम ले लेने का। और उसको लेने के लिए ये कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, तारीख नहीं देगा। बाकी आपकी इच्छा, सोचिए। दूसरा, अगर तारीख दिया तो आयोग शक के घेरे में आ जाएगा। देख ले तारीख, लगा ले कोशिश जितनी लगानी है। अगर ये शक के घेरे में आया तो मेरा नाम मिटा देना, क्योंकि 2035 है। और क्या होगा आगे की कहानी, जब डेट बढ़ेगी तो हम सुना देंगे अपनी जुबानी। और वही सत्य है, जितना आयोग बैठाना बैठा ले, इसमें पता चल जाएगा आयोग शक के घेरे में चला गया। इतना डेट कम है शक के घेरे के लिए, तो और डेट देगा आयोग, जगहसाई करवाएगा। और अगर नहीं भी शक के घेरे में जाएगा और डेट अगर दे दिया तो शक के घेरे में आ जाएगा। नहीं गलत करेगा फिर भी शक के घेरे में चलाएगा। आपको इतना भी दिमाग काम नहीं करता क्या? आप तनिक सोच के देखिए साहब, आपकी बात कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। तीसरा, 80,000 का भविष्य तो बना सकती है डेट बढ़ाने के बाद, लेकिन जो 4 लाख समथिंग फॉर्म भराया है उसको शक के घेरे में ले आएगी। यहां पे एक बात जरूर मैं बोलूंगा, मैं जानता हूं आप शेयर नहीं कीजिएगा, मैं जानता हूं दौड़ता नहीं है वीडियो, लेकिन फिर भी आयोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा चेयरमैन सर से कि सर प्लीज 24 घंटे का मौका दे दीजिए। एक बार फिर से पोर्टल को ओपन कर दीजिए सर। ऐसे स्टूडेंट है जिनकी जिंदगी का सवाल है, गलती किए हैं, मैं भी स्टूडेंट को ही गुस्सा रहा हूं, इसमें आपकी खता नहीं है। लेकिन सर आप तो जानते हैं ना, कुछ दोष लोहार का और कुछ दोष लोहे का। यहां थोड़ा सा दोष आपका भी है। अंतिम दिन भी आपका वेबसाइट अच्छे तरीके से नहीं चला, कहीं ना कहीं घेरे में तो हैं सर आप भी, थोड़ा सा ही है, लेकिन गलती है 90% स्टूडेंट की गलती है। ये मैं खुद कह रहा हूं, हमको इमोशनल नहीं किसी से लेना है। यहां स्टूडेंट को कह के अपने आप को बेस्ट टीचर बन जाऊं, ताकि स्टूडेंट को भी लगे देखो ये टीचर मेरे लिए बात करता है। जहां गलत है स्टूडेंट, गलत है, इतना दिन से कर क्या रहा था, ऐसे हजारों क्वेश्चन उठेंगे उसके लिए। लेकिन सर प्लीज उनकी गलती को आप माफ कर सकते हैं, इतना तो आप में काबिलियत है और इतना पावर आपको दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो। बाकी इच्छा तो आप ही की चलेगी, इस सुनामी का तो चलने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी कहेंगे सर प्लीज बस 24 घंटे का दे दीजिए प्लीज। अगर 24 घंटा दे दिए तो ना जाने कितने की जिंदगी को आप बना सकते हैं सर, और कितना ईमानदार व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठ सकता है आपको अंदाजा नहीं है सर। बस आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, आपको जो करना मेरे साथ कर लीजिए, बस 24 घंटे के लिए ओपन कर दीजिए सर। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहां पे फंस चुके हैं सर, वो छठ भी नहीं मना पाए, हो सकता है न जाने कितने दिनों तक वो कहां रहेंगे, जिंदा रह के भी जिंदा की लाश की तरह ही रहेंगे। तो प्लीज सर आपसे हटली गुजारिश है सर, प्लीज सर झुकाता हूं, सजदा करता हूं, बस एक दिन के लिए ओपन कर दीजिए। और आप में ये है ताकत, आप कर सकते हैं सर, बाकी आपकी इच्छा सर। तीसरा, अकर, अकर तो है ही है, क्योंकि जब जब तारीख पड़ी है तब तब पेपर लीक हुआ है, तब तब। इस बार आयोग किसी भी हालत में आप अकर ही उसको मानो, मानेगा, तारीख नहीं देगा, नहीं देगा तारीख, कभी नहीं देगा तारीख, अब नहीं देगा तारीख। हकीकत बता रहा हूं, अब तारीख नहीं देगा। अगर तारीख दिया तो घेरे में आ जाएगा, अब इसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। हकीकत बता रहा हूं, लोगों का विश्वास उठ जाएगा बीपीएससी से।
जब जब एसडीएम का सीट आएगा और अगर तारीख मिलेगा तो कंफर्म हो जाएगा, शक में चला गया आयोग। और आयोग कभी भी अपनी इज्जत को नीलाम होने नहीं देगा। एग्जाम 13 दिसंबर को ही लेगा, जैसे ले ले। ये बात समझ लीजिए, अकाल आए, सुनामी आए, तूफानी आए, कुछ भी आए, एग्जाम 13 दिसंबर को होगा तो होगा, आप मान लीजिए। और तीसरा जो बात कर रहा हूं आपसे, सिंपल सी बात है, इधर उधर की बातों से बाहर निकलिए साहब। जिंदगी को देखिए, कहां तक सफर तय हुआ, पढ़ाई का, जिंदगी का नहीं, पढ़ाई का। कौन सा विषय कमजोर रह गया, जिसे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत कर दीजिए, जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। जैसे 6 जैसे घड़ी में बजता है, पूरे शहर में सुनामी चलती है, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का, और मात्र 551 रुपया में। उसी तरीके से आप भी अपनी जिंदगी में सुनामी लाइए, तभी सिलेक्शन होगा, तभी 20,000 के घेरे में आप रहिएगा, आपका रोल नंबर रहेगा। नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा रोल नंबर जी, ऐसे उंगली करके। ओ माय गॉड, पूरे के पूरे हॉल में सबका है, सिर्फ मेरा गायब है, हो गया गायब, बाहर निकलो। और इससे बढ़िया मौका आपको जीवन में खुदा नहीं देगा, नहीं देगा। अगर चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और नहीं तो हमारी ही तरह जी जान लगा के जहां हैं सेल्फ स्टडी पढ़िए, पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी 551 है तो आप सेल्फ स्टडी पढ़ लीजिए, लेकिन जी जान लगा दीजिए। बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद।